पाकिस्तान का हर प्लान इस मैच में बिल्कुल हिट और फिट साबित हुआ। तरीका होता है 5-6 विकेटों से हारो तो फिर भी बंदा अपने जज्बात संभाल लेता है। 10 विकेटों से जब आप हारते हो ना, then you can't control your emotions, then you can't be controlled। 2021 के उस पराजय के बाद रऊफ के रफ्तार का अहंकार दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था। 2022 में हिटमैन को आउट करने के बाद अब रऊफ के बयानों में बदलाव आ चुका था। मुझे लिटरली वो मैंने देखा उसको तो वो थोड़ा डिफरेंट नजर आ रहा था। मैंने तो उसकी बॉडी लैंग्वेज या मुझे अच्छा नहीं लगा। तो मैंने कहा इसको आज आउट करूं तो बड़ा मजा आएगा। फिर एशिया कप के पहले मैच में ईशान से ये बर्ताव, इस बर्ताव का बदला संपूर्ण भारत एक साथ एक दिन महज 8 दिनों में बदला लेने को ठान लेता है। लेकिन 10 सितंबर के दिन उस बदले में हैरिस बच निकलता है और उस बर्ताव का बदला बाकी रह जाता है। संपूर्ण भारत पाक पर अपनी जीत को उस बर्ताव का बदला मान लेता है। लेकिन टीम इंडिया में एक शख्स था जिसे बार बार रऊफ का वो रूप अभी भी दिखाई दे रहा था, क्योंकि उसकी नजरों में वो बदला अभी बाकी था। विश्व क्रिकेट के सबसे बड़े मंच पर भारत को पराजित करने आया पाक बाबर के दम पर भारत को भारत में फतह करना चाहता था। अपने इस सपने को पूरा करने से पहले नीदरलैंड फिर लंका पर विजय प्राप्त करके अपने आत्मविश्वास में वृद्धि कर चुका था। उसका उत्साह एक बार फिर से चरम पर था। अपने बेटे की हरकतों से नाराज वो बाप अब अपने बेटे को उसी की भाषा में समझाना चाहता था, क्योंकि जब बेटा नालायक हो तो दुनिया बाप को कोसती है, दुनिया में बाप की बेइज्जती होती है। बार बार कमजोर टीमों को पराजित कर भारत का ये नालायक बेटा अब अपने बाप को ही पराजित करने का सपना देखने लगता है। लेकिन इस मूर्ख को कौन समझाए कि बाप इज ऑलवेज बाप। उधर इस मैच का इंतजार कर रहा है हिटमैन। इस मैच को मैच की तरह नहीं बल्कि बदले की तरह देख रहा था। रिवेंज ऑफ हिटमैन। 14 अक्टूबर 2023 आज विश्व क्रिकेट के सबसे बड़े मैदान पर भारत पाक एक दूसरे के आमने सामने थे। दोपहर 1:30 बजे दोनों टीमों के कप्तान मैदान में थे और मैदान का माहौल अपने चरम पर था। टॉस जीतकर कप्तान रोहित शर्मा ने बाबर को पहले बल्लेबाजी करने का मौका दिया। अब्दुल्ला शफीक और इमाम ने एक शानदार शुरुआत से टीम इंडिया पर प्रहार करना प्रारंभ कर दिया। इन दोनों की इस जुगलबंदी से नाराज सिराज ने 8वें ओवर में अब्दुल्ला शफीक को साफ कर स्वच्छ भारत अभियान को आरंभ कर दिया। पावर प्ले तक पाक के खाते में 49 रन थे। कप्तान बाबर और इमाम पाक को संभालने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन हार्दिक ने अपनी काली शक्तियों का आवाहन कर स्वच्छ भारत की ओर अगला कदम बढ़ा दिया। स्वच्छ भारत की ओर बढ़ रहे ये कदम, इन कदमों के परिणाम को देख अब पाक ने अपने मौलवी मौलाना रिजवान को मैदान पर उतार दिया। अब पाक के लिए मौलाना रिजवान और मीसू से मंगाया हुआ सस्ता किंग मैदान पर थे। इन दोनों बल्लेबाजों ने पाक के लिए 29 ओवर तक संघर्ष किया। उनके संघर्ष को देख सिराज से रहा ना गया और मियां ने अपने मैजिक से बाबर के टावर को उखाड़ फेंका। बाबर का टावर उड़ता देख मौलाना रिजवान कुछ संभल ही रहे थे कि कुलदीप ने पहले साउद साकिल फिर बुजुर्ग चाचा इफ्ती को पवेलियन की राह पकड़ा दी। चाचा को अकेले जाते थे। मौलाना रिजवान के हालात कुछ ऐसे थे। अभी हम कुछ नहीं बता सकते हैं आपको, हम डिस्प्रेशन में अभी हैं। कोची में है? डिस्प्रेशन में सर अभी। मौलवी साहब की ये हालत देखकर नरम दिल बुमराह ने मौलाना रिजवान को उनके डिप्रेशन से मुक्त किया। 155 पर अपना तीसरा विकेट गंवाने वाली पाकिस्तान 191 रनों में ऑल आउट हो चुकी थी। पाक के एक बल्लेबाज नवाज का बहाना बनाकर अहमदाबाद की बिरयानी खाने भाग गए। ये रहा पाक बल्लेबाजों का बिरयानी खाने से पहले का स्कोर कार्ड। मीसू से मंगाए हुए सस्ते किंग ने पाक के लिए सर्वाधिक 50 रन बनाए। वहीं मौलाना रिजवान ने महज 49 रनों की एक धीमी पारी खेली। टीम इंडिया की ओर से जसप्रीत बुमराह ने 7 ओवर में 19 रन देकर के 2 विकेट लिए। बाकी सभी गेंदबाजों ने शानदार गेंदबाजी करते हुए 2-2 विकेट लिए। टीम इंडिया के सामने 192 रनों का लक्ष्य था। पाक बल्लेबाजों को बिरयानी की इतनी चिंता थी कि वो टोटल 200 रन ना बना सके।
लेकिन उसकी निगाहों में बिरयानी नहीं बल्कि पाकिस्तानी थे। इस रंजेस का पहला ओवर बामस्त आफरीदी के हाथों में था। आफरीदी की पहली बॉल और हिटमैन का ये शॉट सीधा दंदनाता हुआ एक शानदार चौका। फिर अगले ओवर में गिल ने हसन को बिना मतलब में पीटा, जिसके जवाब में आफरीदी ने गिल पर पलटवार किया और गिल को अपने जाल में फंसा लिया। आफरीदी के इस पलटवार से नाराज हिटमैन ने हसन अली को बैक टू बैक 2 चौके लगाए। पारी के 6 ओवर का खेल खत्म हो चुका था, परंतु रफ्तार का अहंकारी रऊफ अभी नजर नहीं आ रहा था। 7वें ओवर में एक बार फिर से हिटमैन के सामने पाक का भागता हुआ स्पिनर साइन आफरीदी था। आफरीदी के इस ओवर की पहली ही बॉल पर हिटमैन ने अपने ब्रह्मास्त्र अपने पुल शॉट से स्वागत किया और इशारों ही इशारों में बता दिया, बेटा अगर यहाँ बॉल फेंकोगे तो बाप मारेगा ही। फिर किंग ने आफरीदी पर बैक टू बैक 2 कवर ड्राइव लगाकर 15 रन बटोर लिए। अब वक्त आ चुका था जिसको हिटमैन घंटों से ढूंढ रहा था। द मैन, द मिथ, द बॉडी रीडर हैरिस रऊफ। हिटमैन के इन प्रहारों को देखकर बॉडी लैंग्वेज रीडर समझ चुका था कि पिलाई तो अब हमारी भी होने वाली है, लेकिन जिस कदर हिटमैन ने हैरिस को पहली बॉल पर प्यार दिया, उससे लगा कि एक बाप अपने बेटे को छोड़ देगा। उससे लगा कि वो सब कुछ भूल चुका है और अपनी इसी भूल में हैरिस ने अगली बॉल हिटमैन को बाउंसर डाल दी। बेटे की इस बदतमीजी से नाराज बाप जोर से बल्ला घुमाता है और बॉल आउट ऑफ बाउंड्री। हिटमैन ने हैरिस को इस शॉट से ये बताया कि बेटा भेड़ बकरियों को मार करके हिटमैन नहीं बना हूँ, छोटे मोटे बच्चों को मार करके मैं पुल शॉट का बाप नहीं बना हूँ। जिन जिन गेंदबाजों को मैंने पीटा है वो सारे के सारे बाप थे। लेकिन रोहित के इस इशारे के बाद भी हैरिस समझने को तैयार नहीं था। हैरिस ने इस बार बॉल को सामने रखा और हिटमैन ने कवर के ऊपर से एक शॉट खेला जो सीधे बाउंड्री के बाहर था। हिटमैन का ये शॉट रऊफ के रफ्तार के अहंकार की ललकार का प्रतिकार था। हिटमैन का ये प्रहार रऊफ के रफ्तार की इस हालत को देखकर हसन चाचा मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। उनके चेहरे से साफ नजर आ रहा था कि बेटा हम भी पेले गए थे, तुम भी पेले जाओगे। क्योंकि हसन ने भी कुछ साल पहले 2017 के बाद कुछ ऐसा ही कहा था। इंडिया के खिलाफ आप 5 दफा फीता निकालने की ख्वाहिश में रखते हैं या नहीं? मैं तो चाहता हूँ कि मैं 10 दफा फीता निकालूं इंडिया के खिलाफ। और उसके बाद क्या हुआ था ये आप खुद ही सुन लीजिए। वो एक बैटर जिसके डरावने ख्वाब आते हो, ऐसा बल्लेबाज जिसके ख्वाब आते हो आपको डरावने है ना हो मेरे सामने बस रोहित शर्मा। अब पावर प्ले तक का खेल खत्म हो चुका था। टीम इंडिया के खाते में 80 रन 2 विकेट के नुकसान पर थे। 15वें ओवर में हिटमैन ने मैच 36 गेंदों में अपनी 50 पूरी की, लेकिन पाक कप्तान बाबर ने अपने अगली चाल का अनुसरण किया। खुद को बलि का बकरा बनते देख सदाब खान समझ चुका था कि हमारी पिलाई तो पक्की है, तो क्यों ना फुल टॉस फेंक कर चेक कर। इसी चेकिंग के दौरान सदाब हिटमैन को फुल टॉस फेंकता है और हिटमैन उस बॉल को आउट ऑफ बाउंड्री भेज देता है। अब टीम इंडिया के खाते में 142 रन थे। रिक्वायर्ड रन रेट टीम इंडिया के कदमों में था और करंट रन रेट पाक के औकात से बाहर था। ये मैच अब टीम इंडिया के लिए महज औपचारिकता बन के रह चुका था। हिटमैन ने महज 63 गेंदों में पाक के खिलाफ 86 रनों की एक ताबड़तोड़ पारी खेली और इंडियन टीम को जीत की दहलीज पर पहुंचा दिया। बची कुछ ही रही कसर केएल राहुल और श्रेयस अय्यर ने पूरी कर दी। टीम इंडिया ने 20 ओवर पहले 192 रन बनाकर पाक से ये मैच जीत लिया और इस जीत के बाद टीम इंडिया अपने आजीवन अजेय बढ़त को बरकरार रखती है। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में पाकिस्तान को पूरी तरह से शिकस्त दी And है। men in blue did not disappoint as they romped past Pakistan by 7 wickets. It has been an utter disappointment for the Pakistani fans. 8-0 का रिकॉर्ड बन चुका है। पाकिस्तानी टीम इंडियन टीम से क्रिकेट वर्ल्ड कप में कभी जीत ही नहीं पाई। वर्ल्ड कप के मुकाबले में भारत ने पाकिस्तान को हरा दिया। शानदार जीत भारत ने हासिल की है। भारत ने पाकिस्तान को बड़े आराम से शिकस्त दी। पाकिस्तान की सबसे गंदी टीम है, अवामी चूतिया जो इनको देखती है। सीधी बात है, उसमें हम भी हैं। ऐसे ही करते हैं, ठीक है। हमेशा पाकिस्तान को उन्होंने जलील करवाया, आज तक ये वर्ल्ड कप में नहीं जीते। मेरा तो इस टाइम दिल कर रहा है मैं किसी गटर के अंदर डूब के मर जाऊं। बात सुने, ठहरे ठहरे यार ठहरे, और ना तोड़ो।